हाय एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या जाना? हमने जाना कि कांग्रेस यानी आईएनसी और बीजेपी की विचारधारा क्या है, उनका फाउंडेशन कब हुआ, उनका सिंबल क्या है, यही सब मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की। तो आइए आगे हम लोग तीन और पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, बीएसपी, सीपीआई और फिर सीपीआईएम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले बीएसपी के बारे में बात कर लिया जाए। बीएसपी का फुल फॉर्म होता है बहुजन समाज पार्टी। क्या मतलब हुआ इसका? बहुजन समाज पार्टी, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। इसके फाउंडर हैं कांशीराम इसके फाउंडर हुए और इसकी स्थापना की गई है 1984 में, 1984। हमने आपको बताया था कि बीजेपी का फाउंडेशन कब हुआ था? 1980 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बीजेपी को जो बनाया गया, किस पार्टी को रिवाइव करके बनाया गया, उससे पहले कौन सी पार्टी थी? ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वो कौन सी पार्टी थी जिसको रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी 1980 बनी, उसके 4 साल बाद बीएसपी बनी। तो आप याद रख सकते हैं बीजेपी और बीएसपी में जे के भी अब जगह पे सिर्फ एस आ गया है। तो 1984 में इसको बनाया गया। इसका सिंबल क्या था? चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। अब इसकी आइडियोलॉजी को आपको समझना है। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि बहुजन समाज पार्टी जो है, इसके फाउंडर हैं कांशीराम, इसकी स्थापना 84 में हुई और सिंबल इसका एलिफेंट है। आइडियोलॉजी की अगर बात की जाए तो विचारधारा क्या है इनका, उसको समझना बहुत आसान है। सिर्फ आपको बहुजन समाज शब्द का अर्थ समझना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ बहु का मतलब सास बहू वाली बात नहीं हो रही है। बहु मतलब बहुवचन, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, यानी कि एक से ज़्यादा। तो बहुजन मतलब हो रहा है जिनकी संख्या ज़्यादा हो, यानी मेजॉरिटी ग्रुप। समाज मतलब यहाँ ग्रुप हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी का कहना ये था कि हम लोग बहुजन यानी मेजॉरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत में मेजॉरिटी ग्रुप ही सताए हुए हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और उनको अपलिफ्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। और उनके अनुसार इस बहुजन समाज में 4 लोग आते हैं। पहले एससी मतलब शेड्यूल क्लास, मतलब दलित। एसटी यानी आदिवासी, और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास। और फिर है रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी धर्म के आधार पे धार्मिक अल्पसंख्यक, जिन्हें हम कहेंगे जिनकी संख्या कम हो। इन 4 लोगों को ये रिप्रेजेंट करेंगे और ये 4 लोगों को कहा गया कि जब इनको जोड़ दिया जाएगा, यानी इनका संख्या जब जोड़ा जाएगा तो ये बहुजन यही हो जाएंगे, यानी इन्हीं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इन 4 लोगों के इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इन 4 लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है। अब आप बोल सकते हैं कि सर इसके फाउंडर तो कांशीराम है, लेकिन अभी बीएसपी का सारा काम, सारी चीज़ें जो संचालन होता है वो मायावती के द्वारा होता है। तो वो क्या है कहानी ये है कि कांशीराम पार्टी की प्रचार प्रसार के लिए, भाषण वगैरह के लिए कई जगहों पे जाया करते थे। तभी उन्होंने एक महिला को देखा जो कि किसी स्कूल में पढ़ा रही थी और उनके भाषण कला से वो बहुत प्रभावित हुए। तो वो उनके घर जाते और उनसे पूछते, मतलब उनसे वो वहाँ पूछते कि तुम क्या बनना चाहती हो? तो उसने बताया कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो कांशीराम ने उससे कहा कि अगर मैं ऐसा कर दूँ कि कई 100 आईएएस तुम्हारे को सैल्यूट करें, तब कैसा रहेगा? तो उसने कहा ये कैसे होगा, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने कह दी, मैं ऐसा ज़रूर बनना चाहूँगी। तो कांशीराम ने कहा कि मैं चाहूँगा कि तुम मेरी पार्टी की आगे की बागडोर संभालो और कल को मुख्यमंत्री बनो, ताकि हज़ारों जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो तुम ही को सैल्यूट मारे, ना कि तुम खुद एक आईएएस ऑफिसर बनो। और उनको ये बात बड़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और आज बीएसपी की ऑल इन ऑल कौन है? मायावती है। तो कांशीराम जी के जाने के बाद उस पार्टी की पूरा जो है कार्यभार को मायावती जी ही संभाल रही है। इनका इंस्पिरेशन इस पार्टी को कहते हैं कि ये लोग इंस्पिरेशन लिए हैं साहू महाराज से, BR अम्बेडकर जैसे नेताओं से, और साथ साथ में बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जो दलितों को समाज में उठाने के लिए काम किए हैं, उनसे इन लोगों ने प्रेरणा ली है। मेजर बेस यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में,
किनकी है, इनकी इस पार्टी की सबसे ज़्यादा मतलब फ़ैन फॉलोइंग या बेस या कह लीजिए सीट टिकट वोट मिलता है वो यूपी में मिलता है। उसके बाद एमपी और उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीएसपी फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी, इसके फाउंडर का नाम है कांशीराम और फाउंडेशन हुआ है बीजेपी के 4 साल बाद यानी 84 में। सिंबल है इसका हाथी छाप और बहुजन शब्द का अर्थ होता है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो उसके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक ये लोग बहुजन कैटेगरी में आएंगे और इनके भलाई के लिए, इनके सिक्योरिटी के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए ये पार्टी काम करेगी जैसा इनका आइडियोलॉजी है। और ये प्रेरणा लेती है साहू महाराज और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोगों से। इनका ज़्यादातर जो बेस है यूपी में है और एमपी, उत्तराखंड वगैरह राज्यों में है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है, उसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ और इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए ताकि मैं समझूं कि आपने ये बात समझ ली है। आइए हम लोग देखते हैं अगली पार्टी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है CPI। CPI का फुल फॉर्म क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा पे बनाई गई थी। ये सबसे पहले 1925 में बनाई गई, 1925 में। अगर इसके सिंबल की बात की जाए तो वो है मक्के की बाली, ईयर्स ऑफ कॉर्न और सिकल्स। सिकल्स आप समझ रहे हैं, हसिया को कहते हैं। तो ईयर्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न जो मक्का जिसको आप भुट्टा भी कह सकते हैं, उसकी जो बाली होती है, और सिकल्स यानी हस आपका एक प्रकार का जो सिकल्स होता है, इन दोनों को जो है CPI का सिंबल है। अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए इसकी, जैसे इन लोगों की आइडियोलॉजीज है कि SC, ST, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे, जैसे बीजेपी की थी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, अंत्योदया। अब बात की जाए इनके आइडियोलॉजी की तो ये कार्ल मार्क्स जो रशिया के बहुत बड़े विचारक गुजरे हैं और लेनिन इनके विचारधारा से प्रभावित है। साथ में ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी जैसी बातों को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग कुछ चीज़ों के विरोधी भी हैं, जैसे कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म मतलब होता है सांप्रदायिकता, यानी धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा करना, बांटना, इसके ये लोग बहुत ही अगेंस्ट हैं। इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म मतलब ज़्यादा एरिया कब्जा करने की नीति जो है उसके भी ये लोग अगेंस्ट है। तो इनकी आइडियोलॉजी हो गई। और इनकी बेस की बात की जाए तो केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके में इनका बहुत ज़्यादा पकड़ है और यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, फार्मर्स, लेबर्स, इन लोग जो है इनके ग्रुप में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये पार्टी फाइनली 1964 में इसमें एक स्प्लिट देखने को मिला। स्प्लिट मतलब ये पार्टी टूट गई, जैसे कांग्रेस टूट के कई भागों में बटी है, ठीक इसी तरह से ये पार्टी टूट जाती है और उसका एक नए पार्टी का उदय होता है जिसे हम CPIM कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेशन 1925, ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल्स इसका सिंबल है। आइडियोलॉजी देखिएगा मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, यानी दोनों। कार्ल मार्क्स जो कि रशिया का फिलोसफर है, एक फिलोसफर गुजरे हैं, लेनिन जो कि रशियन रिवॉल्यूशन लाने वाला शख्स है, इन दोनों के फिलॉसफी पे ये लोग मानते हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को मानते हैं। साथ साथ में ये लोग कम्युनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बहुत ही धुर विरोधी है। इस तरह की मानसिकता के वो विरोध करते हैं और इनकी ज़्यादा संख्या केरला, आंध्र प्रदेश में है। इस पार्टी में एक स्प्लिट देखने को मिला, यह पार्टी टूट गई है और टूट के जो नई पार्टी बनी है उसको हम लोग CPIM के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं CPIM जो है वो उसकी क्या आइडियोलॉजी है और क्या विचारधारा है। CPIM जैसा आप जान रहे हैं इसकी स्थापना हुई है 1964 में और इसका सिंबल थोड़ा सा अलग है CPI से। जैसे वहाँ पे क्या आपको सिकल है तो यहाँ पे सिकल मिलेगा, लेकिन सिकल के साथ हैमर है और उसके साथ ही स्टार है।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक हैमर यानी कि हथौड़ा, उसको हसिया पे मारा मारा मारा, फाइनली वो स्टार बन गया। मतलब जीवन जिस प्रकार से आप पे हथौड़ा मारती है, फाइनली एक बहुत बड़े सितारा आप बन जाते हैं। तो सिकल, हैमर और स्टार इसका सिंबल है। सिकल पे हैमर हमने मारा और उससे आप क्या बन गए, स्टार बन गए। तो सिंबल इसका ये है सीपीआईएम का। और अगर आइडियोलॉजीज़ की बात की जाए तो कुछ खास डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम है सीपीआई से। एक बात आप जान सकते हैं कि इन लोगों का ऑलमोस्ट 30 साल तक सरकार चला था, वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार रही थी। और उसके बाद में ममता बनर्जी वगैरह की जो नंदीग्राम प्रोटेस्ट हुआ तो ममता बनर्जी ने इन लोगों से सरकार छीन ली। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई और सीपीआईएम तीनों की विचारधारा क्या, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये दो पार्टी जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को, जिसमें लेबर्स वर्कर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। और अगले वीडियो में हम लोग दो और पार्टी को कवर करेंगे, जिससे ये नेशनल पार्टीज़ की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग स्टेट पार्टीज़ की ओर बढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट तक।